यह कहानी सजल की है, एक हंसमुख और जिंदादिल लड़की जिसकी शादी का उत्सव उसके घर में चल रहा था। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में उसकी शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सभी इस विशेष अवसर का हिस्सा बनने आए थे। और अब समय था शादी की रस्मों में सबसे रंगीन और आनंदमय मेहंदी समारोह का। सजल के घर में दिन भर की चहल पहल के बाद शाम ढलते ही पूरा माहौल खुशनुमा हो गया। दुल्हन की तरह सजने संवरने की तैयारी जोर शोर से हो रही थी। सजल अपने कमरे में बैठी हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पहन रही थी, जिसमें उसके चेहरे की चमक और भी निखर कर आ रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक और चेहरे पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। आखिरकार यह उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। उसकी सबसे करीबी दोस्त रिया, जो उसकी बचपन की साथी भी थी, कमरे में आई और बोली, सजल, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सच में तुम्हारी मेहंदी की रात बिल्कुल एक सपने जैसी लग रही है। रिया ने सजल को हाथ पकड़कर नीचे हॉल में ले जाने का इशारा किया, जहां मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली थी। हॉल में एक अलग ही रौनक थी। पूरे हॉल को फूलों की मालाओं और रंगीन लाइटों से सजाया गया था। एक तरफ छोटे छोटे दियों की कतारें जली हुई थीं, जो रात की चमक को और भी बढ़ा रही थी। संगीत की धुनें हल्के से बज रही थी और हर कोई नाच गाने की तैयारी कर रहा था। हॉल के बीच में एक बड़ा सा स्टेज तैयार था, जहां सजल की मेहंदी लगाई जानी थी। जैसे ही सजल हॉल में आई, सभी की नजरें उसी पर टिक गईं। उसकी माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और बोली, बेटा, आज तो तुम सच में किसी रानी से कम नहीं लग रही हो। माँ की आंखों में नमी थी, लेकिन साथ ही गर्व और खुशी भी थी। यह माँ बेटी दोनों के लिए भावुक पल था, लेकिन इस पल को सबने हंसी खुशी से मनाने का संकल्प लिया था। मेहंदी लगाने वाली आर्टिस्ट पहले से ही सजल का इंतजार कर रही थी। सजल को स्टेज पर बिठाया गया और मेहंदी का रस्म शुरू हुआ। हिना की ताजगी और महक पूरे माहौल को और भी दिलकश बना रही थी। आर्टिस्ट ने सजल के हाथों पर बेहद खूबसूरत डिजाइन बनाना शुरू किया। बड़े ही बारीकी से उन्होंने पारंपरिक डिजाइनों के साथ साथ कुछ आधुनिक रूप भी उसमें मिलाए। सजल के चचेरी बहनें और दोस्त उसके चारों ओर बैठी थी और सब उसकी मेहंदी को लेकर चुटकुले बना रही थी। सजल, कहते हैं जितनी गहरी तुम्हारी मेहंदी का रंग चढ़ेगा, तुम्हारा पति तुमसे उतना ही ज्यादा प्यार करेगा, उसकी एक कजिन ने मुस्कुराते हुए कहा। सब हंसने लगे और सजल भी हंसते हुए बोली, तो अब मैं तो यही चाहूंगी कि मेहंदी का रंग बहुत गहरा आए। जैसे ही मेहंदी का डिजाइन पूरा होता गया, संगीत का शोर बढ़ने लगा। सजल की सबसे बड़ी बहन शिखा, जो पूरे समारोह का संचालन कर रही थी, ने माइक उठाया और घोषणा की, अब बारी है हमारे डांस की। चलिए आज की रात को यादगार बनाते हैं। इसके बाद माहौल में धूम मचाने वाला डांस शुरू हुआ। शिखा और उसकी सहेलियों ने सबसे पहले एक पारंपरिक गाना मेहंदी है रचने वाली पर डांस किया। उनके नाचने के साथ साथ सभी मेहमान तालियों से उनका हौसला बढ़ा रहे थे। डांस के बाद सभी औरतें एक साथ बैठकर गीत गाने लगीं। यह शादी की रस्मों का वह हिस्सा था, जहां परंपरागत लोकगीतों का विशेष स्थान होता है। सजल की दादी, जो इस सारे आयोजन को बड़े ध्यान से देख रही थी, अपनी पुरानी यादों में खो गईं। वे सोचने लगी कि कैसे उनके जमाने में मेहंदी की रस्में घर के आंगन में ही होती थी और सभी औरतें मिलकर खुद ही मेहंदी घोटती थीं। उन्होंने अपनी पोती को देखकर मन ही मन आशीर्वाद दिया, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेहंदी समारोह के बीच बीच में परिवार और दोस्तों के बीच हंसी ठिठोली भी चलती रही। सजल के भाई आयुष, जो अक्सर उसे चिढ़ाया करता था, आज भी चुप नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, देखो, सजल अब अपने पति के नाम की मेहंदी लगवा रही है। लेकिन पहले मुझे बताओ, जीजू का नाम छिपाकर कहाँ रखा है। सजल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम ढूंढ लो आयुष, अगर नाम मिल गया तो तुम्हें इनाम दूंगी। यह सुनकर सभी हंस पड़े। आयुष और उसके दोस्तों ने मेहंदी के बीच छिपे नाम को खोजने की ठान ली। इस खेल ने समारोह में एक नई मस्ती और उमंग भर दी। समारोह जैसे जैसे आगे बढ़ा, सजल ने अपनी बचपन की सहेली रिया से कहा, रिया, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हमने कई शादियों में मेहंदी रस्म देखी थी। तब हमें लगता था कि यह सबसे मजेदार हिस्सा होता है और आज मैं खुद इसे अनुभव कर रही हूँ। रिया मुस्कुराते हुए बोली, सजल, समय कितना बदल गया है ना। पहले मेहंदी सिर्फ रस्म हुआ करती थी, अब यह एक फैशन स्टेटमेंट बन गई है। लोग अब डिजाइनर मेहंदी लगाने लगे हैं। सजल ने सहमति जताई और कहा, हाँ, लेकिन मुझे यह भी अच्छा लगता है कि पुरानी परंपराओं में भी कुछ नया करने की गुंजाइश रहती है। देखो, मेरी मेहंदी में भी तो पारंपरिक डिजाइनों के साथ नए मॉडर्न टच दिए गए हैं। रात गहराती जा रही थी और धीरे धीरे सभी मेहमान खाना खाने में व्यस्त हो गए थे।
सजल अब थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। कैसी होगी उसकी शादीशुदा जिंदगी? उसका पति कैसा होगा? क्या वह भी उसे उतना ही समझेगा और प्यार करेगा जितना उसके परिवार वाले करते हैं? जैसे जैसे रात बीत रही थी, मेहमान एक एक करके सजल को आशीर्वाद देने लगे और समारोह के समापन की ओर बढ़ते हुए सभी ने एक साथ अंतिम गीत गाया। यह गीत भावुक था, जिसमें विदाई और नए जीवन की शुरुआत का संदेश था। सजल की मेहंदी अब पूरी तरह से सूख चुकी थी और मेहंदी का रंग बहुत गहरा आया था। उसकी सहेलियों ने उसे फिर से छेड़ा। देखो सजल, तुम्हारी मेहंदी का रंग कितना गहरा है। जीजू तो तुमसे बहुत प्यार करने वाले हैं। सजल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नया विश्वास और खुशी कि उसका जीवन अब एक नए मोड़ पर है। इस मेहंदी समारोह ने न केवल सजल के जीवन में एक नया अध्याय खोला, बल्कि यह सबके लिए एक यादगार रात भी बन गई। इसमें मस्ती, प्यार, हंसी ठिठोली और परिवार की गर्माहट सब कुछ था। मेहंदी की यह रस्म केवल सजावट नहीं है, यह वह पुल है जो दुल्हन को उसकी नई जिंदगी की ओर ले जाता है।